मंच पे आसीन सारे विद्वज्जन और सभा में भी उपस्थित सारे लोग जो इस विषय में जिनकी रुचि है, वैदिक विज्ञान, और जिस उद्देश्य से इस वैदिक विज्ञान केंद्र को बनाया गया है, उस पे ये महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आज समापन हो रहा है। मुझे पहले सत्र में भी कुछ समय बैठने का लाभ मिला था और अभी भी मैं करीब 1 सवा घंटे बैठने का लाभ मिला मुझे। और स्वाभाविक रूप से ये परिलक्षित होता है कि विभिन्न वक्ताओं ने अगर कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो लगे कि ओवरलैपिंग हैं या जिनमें कुछ कुछ समानता है, तो उसके बावजूद प्रत्येक वक्ता ने कुछ न कुछ ऐसा बोला है जो केवल उसी ने बोला है। मुझे इस बात की चिंता है, और शायद विनय जी के पास उसका उत्तर होगा, कि जो बोला गया है इसको हम कैसे संजो रहे हैं। यहाँ पे तो 200-250 लोग हैं और ये लोग भी कल सुबह तक आधी बातें भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये इतने विद्वज्जन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो जो भी लोगों ने विचार रखे हैं, हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। उस योजना से इन लोगों को, इन विचारों को संजोया जाए। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। हो रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। उसके आधार पे जितने भी लोग वक्ता हैं उनके लेख बन जाएं, उन लेखों को उनको दोबारा दिया जाए कि आपने बोलते समय ये बोला है, क्या आप इसको कुछ संपादित करना चाहेंगे, इसको कुछ बढ़ाना चाहेंगे या काटना छांटना चाहेंगे। और उसके आधार पे हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए इस संगोष्ठी का, जिससे कि वैदिक विज्ञान केंद्र उसको एक मान के, आधार मान के एक आगे बढ़ने का प्रयास करे। तब तो ये जो विद्वज्जन सारे इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का जो ज्ञान है और जो उनकी समझ है और जिस पर्सपेक्टिव से वो उसको देख रहे हैं, जो कि यूनिक है सबके लिए, उससे हमको लाभ मिलेगा। मैंने कुछ बातें बोली थी उद्घाटन सत्र में, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अ, हमारी जो वैदिक विज्ञान केंद्र है उसकी वेबसाइट पे कुछ आउटपुट दिखना चाहिए, चाहे वो इस फॉर्म में हो, लेख हो, निबंध हो, चाहे ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हों, वीडियो फाइल्स हों। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम के पास कुछ एक सूची होनी चाहिए कि इन विषयों पे शोध हो रहा है। शोध के कुछ विषय जरूर चुनने की जल्दी से जल्दी जरूरत है, और वो शोध के विषय कुछ न कुछ जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के ही डिसाइड किए जाएं, जिससे कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई अज्ञानता बहुत ज़्यादा ना झलके, नवीनता होनी चाहिए। और वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हों, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों। तो हम 2 साल में, 3 साल में हम कुछ कह सकते हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र के बनने के पहले तक हम इतना जानते थे वेदों के बारे में, अब हम ये भी जानते हैं वेदों के बारे में। वो दृष्टि बहुत ही आवश्यक है, समय की मांग है। कई साल हो चुके हैं वैदिक विज्ञान केंद्र को बने, और अब हमारा बिल्कुल दृष्टि उस पे होनी चाहिए कि हम इससे हम वापस क्या लौटा रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। हम लोग ये सब कार्यक्रम केवल स्वांतः सुखाय के लिए ना करें, क्योंकि जितने भी लोग होंगे वो सीमित संख्या में होंगे। ये जो धरोहर है, जो ज्ञान है, ये सारे विश्व तक पहुंचना चाहिए। ये किसी
एक क्षेत्र के या एक वर्ग या कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए। और यही तरीका है पुस्तकों का, यूट्यूब चैनल का। हम यूट्यूब का उपयोग करें, वहाँ पे अपलोड करें और देखें कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, कौन से टॉपिक हैं जिस पे व्यू कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उससे हमें थोड़ी दिशा मिलेगी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों से जुड़ सकेंगे। ये जुड़ना बहुत आवश्यक है। अगर जो सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, उनकी मंशा, उनका जो इच्छा है, उनकी जो आशा है, उसको पूरा करना है, तो कुछ लोगों के क्षेत्र में ना, हाथ में ना रहे, ये ज्ञान सब तक पहुँचे। लास्ट बात जो मैं कहूँगा, ये रिपीटिशन है, जो जो लोग इनॉग्रल में बैठे थे उनको उनको याद होगा शायद, कि एक है साइंस और एक है सोशल साइंस। तो हम इनमें जितने भी मुख्य 8, 10, 15 विषय हैं, उन सब विषयों के विशेषज्ञों से संपर्क करें और उनसे अपेक्षा करें कि वो, अगर उनका थोड़ी भी रुचि है उनकी वेदों में, तो अपने विषय के बारे में और उसके बारे में वेदों में क्या लिखा है, इसके बारे में वो अध्ययन करें और अध्ययन करके हम लोगों को बताएं कि चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, इन सारी चीज़ों में जो भी हमारा वैदिक ज्ञान है, वो आज की ज्ञान की दृष्टि में उसको हम कैसे कंटेक्चुअलाइज करेंगे, किस संदर्भ में रखेंगे। जैसे तारे होते हैं ना, एक एक दूसरा तारा है, एक ऊपर, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, वैसे ही ज्ञान के बिंदु भी ऐसे ऐसे होते हैं। तो उनको करंट कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशनाइज करना है, उनको रखना है उसमें। उससे जो है जरूर वैदिक विज्ञान का जो लाभ है वो सब तक पहुंचेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, और मेरे ख्याल से शायद आप लोग, कुछ लोग सहमत होंगे, अगर सब ना सहमत हों, कि कहीं भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये नहीं है कि हम ज्ञान को में और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसको हम आधार मान के चलना चाहिए और इसके ऊपर हमको कई मंजिली इमारत खड़ी करनी चाहिए, जो कि जिसकी आधारशिला हमारा वेद हो। ये नहीं कि हम उसी में सीमित रहें कि जो जो पुस्तकें हैं, जो ज्ञान है उतना ही है। उस ज्ञान के आधार पे हम क्या नया प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व 2 वक्ताओं ने प्रयोग की बात की, बहुत अच्छी बात है कि विज्ञान और प्रयोग एक साथ चलते हैं। तो क्या हम कुछ चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको उस तरह से देखा जाए, तो उससे क्या होगा कि जो वैदिक विज्ञान केंद्र के उद्देश्य हैं, जो जो अ, अशोक सिंघल जी का जिक्र बार बार आता है, उनकी आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी अगर हम लोग उस कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और विनय जी उस काम में लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग चाहिए कि विनय जी को इस काम में जो है आगे बढ़ने में आप योगदान दें, तो उससे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी है अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।